प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत सालों से एक व्यक्ति ने मेरे से पैसा उधार लिया और मुझे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इसके लिए मैं बहुत दुखी होता हूँ, क्या करूँ? देखिए बेटा, बात ऐसे है कि एक चीज को जिंदगी में याद रखना। अगर कोई आदमी आपका पैसा मार चुका है, आपके साथ विश्वासघात कर चुका है, आपके बाद धोखेबाजी कर चुका है, तो मेरे एक जीवन के मूल मंत्र को याद रखना कि डंगर सुबह सुबह घास चरने के लिए जाते हैं। डंगर घास चर के जब वापिस आते हैं ना, डंगर अगली सुबह तक फिर भूखे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ घास फिर उगाती है। जो लोग धोखेबाजी करते हैं, जो धोखाधड़ी करते हैं, जो किसी के पैसे का हरण करते हैं, वो हमेशा जिंदगी में भूखे रहते हैं। उनके घर पर कभी सुख शांति नहीं होती, उनके घर पे कभी आनंद नहीं होता, और जिसका मारा जाता है उसके पास कभी कभी नहीं होती। पहली बात तो ये है कि ये विचार किया करो किसी पिछले जन्म का कोई ना कोई कर्जा था, उतर गया। दूसरी बात, पैसे लेने के लिए बार बार आग्रह तो करते रहो, लेकिन डिस्टर्ब मत हो। अपनी ड्यूटी पालन करो, अपने अंदर से अपने आप को झुलसाने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात ये विचार करो, कोई बात नहीं, तो ले गया है ना, या कर्जा उतर गया है, या अगले जन्म की फिर मैं तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि एक बार की बात, एक चोर बूढ़ा हो गया और चोर का जब मरने का समय आया तो उसने अपने बेटे से कहा, चल बेटा तेरे को चोरी सिखाता हूँ। वो अपने बेटे को लेके रस्सी ली, हथौड़ी ली, ताला तोड़ने की खोलने की चाबियां ली, लेके चला गया। कहते है इस घर से तेरे को चोरी करनी सिखाऊंगा। उसने कहा क्यों पापा? कहते है ये घर वाले बड़े धनवान हैं, मैं 5 बार इनके घर चोरी कर चुका हूँ, इनके घर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उतना ही माल मेरे को मिल जाता है। मैंने कहा पिताजी एक बात सुनोगे? कहता क्या? कहता पिताजी इनके घर पे कितनी रोशनी है, इनके घर पे कितनी लाइटिंग है, हमारे घर तो दिया भी नहीं जगता। जिस आदमी को धोखा दिया जाता है ना, उस आदमी का कभी कोई नुकसान नहीं होता। आप अपने भीतर देखिए, मेरे को नहीं पता आपके किसने पैसे मारे हैं, लेकिन वो आदमी आप बाहर से तो देख सकते हो कि बड़े मजे ले रहा है, कभी उसके घर जाके देखना, कभी उसके भीतर देखना कितनी ही परेशानी चल रही है। और जो पैसे मारता है उसके घर में कभी बरकत नहीं होती है। आपके मन को पता है कि उस आदमी ने आपके पैसे मारे हैं, इसलिए आपका मन बेचैन है। आप जिस समय पर सोचेंगे यहाँ कर्जा उतर गया और यहाँ अगले जन्म की तैयारी हो गई है, तो आपको शांति मिलेगी, लेकिन उसको कभी शांति नहीं मिल सकती। डंगर सुबह घास खाने जाते हैं, डंगर भूखे रह जाते हैं, घास अगले दिन फिर उगाती है। ऐसे ही धोखेबाज आदमी, विश्वासघाती आदमी, किसी के पैसे मारने वाला आदमी, वो हमेशा भूखा ही रहता है, वो हमेशा परेशान ही रहता है, और जिसके पैसे मारे जाते हैं ना, उसको भगवान फिर से कई गुणा करके वापस लौटा देता है। आपको बेचैन होने की जरूरत नहीं, देखना आपको फिर भी शांति मिलेगी। जो भाग्य का होगा वो भागकर वापस आ जाएगा, और भाग्य का नहीं होगा तो आया हुआ भी साथ में भगा के ले जाएगा। आप शांति कीजिए। ओम नमो।